नमस्कार साथियों। तो आज है 23 दिसंबर 2025। दोस्तों, आमतौर पे एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, कभी कभी करेक्शन भी होता है। और आज कुछ इस प्रकार की बाजार था। शुरू में देखिए निफ्टी 50 एक अच्छा ओपनिंग दिया, जो कि पहले से थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेड था, 26,205 पॉइंट पे। फिर शुरू होते एकदम स्लिप कर गया। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है कि आज बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड रेंज में निफ्टी था ही नहीं। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे, ये देखिए जो शुरू में गिरावट हुआ लगभग 9:45 तक, रिकवर करते लगभग 26,200 के रेंज में पहुंचा। और आज निफ्टी 50 मोस्टली टाइम अगर हम रेंज वाइज बात करें तो 26,150 से लेके 26,200, ये ही 50 पॉइंट की रेंज में था मैक्सिमम टाइम। देखिए उसके बाद देखिए बार बार ऊपर जाने की कोशिश, 26,195, फिर नीचे हल्का कमजोरी, 26,160-62, फिर ऊपर नीच करते करते बीच में थोड़ा बहुत स्पाइक कर गया था, मतलब 26,200 लगभग 33 पॉइंट पे आज रेजिस्टेंस फेस किया। जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि 26,200 से लेकर 250 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हडल वहीं पे फेस करेगा। और आखिर में निफ्टी 50 की क्लोजिंग मैं कहूंगा एक एक्सपायरी के दिन के हिसाब से एकदम परफेक्ट था, 26,177 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे पिछले दिन मतलब सोमवार के दिन क्लोजिंग देखने को मिला। और आज बाजार की दोस्तों एक और खासियत है, क्या पता है? बाजार में भले ही आज मूवमेंट ना हो, बट दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर कि आज मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बहुत अच्छा गेन हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है? प्लीज बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या मालूम है? रिटेल इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट सेक्टर मतलब पीएसयू सेक्टर अभी मूव कर रहा है। और इस बात को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते या नकार नहीं सकते। पीएसयू सेक्टर में आज देखिए रेलवेज अगेन मूव किया, डिफेंस मूव किया, आपके पावर सेक्टर थोड़ा बहुत चुप था, आज पावर सेक्टर भी मूव किया। बहुत सारे माइनिंग मेटल सेक्टर भी मूव किया। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया मूव किया, पीएफसी आरईसी 2-3% करके मूव किया, इरेडा मूव किया है पावर सेक्टर में। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट जगह है वो मूव करने के कारण पोर्टफोलियो भी मूव कर रहा है कि नहीं बताइए। अच्छा, बाकी देखा जाए बैंक निफ्टी भी कुछ निफ्टी 50 की तरह ही था, मतलब एकदम फ्लैट क्लोजिंग। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है आइए देखते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे कि एमएनसी सेक्टर एकदम फ्लैट था, सीडीटीवाई सेक्टर लगभग आधा परसेंट ऊपर था, मेटल सेक्टर भी ठीक ठाक था। मेटल सेक्टर में तो मोस्टली आप कोल इंडिया वगैरह काफी अच्छा मूव किया। पीएसयू बैंक आज थोड़ा वीकनेस था जरूर, बट प्राइवेट बैंक में आज कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। पीएससी सेक्टर बढ़िया, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि सरकारी कंपनी के सेक्टर आज बहुत तगड़ा मूव किया। सरकारी देखिए पीएससी सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसमें लगभग 1% से ज्यादा आज मूवमेंट हुआ है। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा वीक था, मीडिया सेक्टर ठीक ठाक, रियल सेक्टर भी थोड़ा वीक था बट बहुत ज्यादा नहीं। सर्विस सेक्टर भी काइंड ऑफ फ्लैट था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर काफी बढ़िया था। इसके अलावा सीपीएसई सेक्टर भी बढ़िया मूवमेंट था। सीपीएसई सेक्टर में तो वही आपकी सरकारी कंपनी की सेक्टर ही है। आईटी सेक्टर में आज काफी करेक्शन हुआ। आईटी सेक्टर में करेक्शन होने के पीछे भी वजह है, आगे हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे एफएमसी सेक्टर ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, कंजप्शन सेक्टर फ्लैट था, बैंक निफ्टी फ्लैट था, एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। यानी कुल मिला के कुछ कुछ सेक्टर में आज करेक्शन भी हुआ हल्का फुल्का, कुछ कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेटल हो गया, आपके पीएससी हो गया, सीपीएससी हो गया, कुछ सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट भी था। यानी मिला जुला के अगर हम बात करें, एक्सपायरी के दिन बाजार एटलीस्ट झटका तो नहीं दिया, ये तो तय है ना। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप अगर इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, ये देखिए कल भी कितने सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट किया था, तो आप तक पहुंचेगा नहीं जानकारी। मैं तो बना लूंगा बट आप तक पहुंचना भी जरूरी है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और कल रात की जैसे कि 10:30 की वीडियो, रात की 12 बजे की वीडियो में मैं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट, बाजार से रिलेटेड अपडेट, सब कुछ आपको मैं पाई टू पाई दे दिया था, आज भी आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी कल के लिए। आज अब आ जाइए, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, लास्ट डे हमने देखा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, जिसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन हुआ। अब सुनने को आ रहा है जिसके कारण न्यूजीलैंड कैन अब्सॉर्ब $3.3 बिलियन ऑफ इंडियाज यूएस टैरिफ हीट एक्सपोर्ट। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टोटल टैरिफ इंपोज किया है। भारत दोस्तों उसको बाईपास कर रहा है। और यकीन मानिए, आज पूरे दुनिया देख रहा है कि कैसे बड़े बड़े देश, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, ट्रंप के सामने झुक गया। चाहे हम जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बड़े बड़े देश, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, सब झुक गया ट्रंप के सामने। बट ऐसे गिने चुने 4-5 देश है जो अभी तक डट के मुकाबला कर रहा है। सबसे पहली बात, चाइना। चाइना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, ये भी फैक्ट है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बट भारत, पूरे दुनिया देख रहा है कि भारत किस तरह से ट्रंप की टैरिफ के सामने झुका नहीं, डट के उसका सामना कर रहा है।
और अपने जो ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, ताकि भारत की अर्थनीति पे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा हमने देखा ब्राजील, रशिया भी बहुत अच्छा सामना कर रहा है ना, बिना झुके। तो इस बारे में दोस्तों आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। और आशा रखता हूं कि आगे और भी बहुत सारे देशों के साथ दोस्तों ऐसी ट्रेड पैक्ट साइन होगा, जिसके कारण भारत की जो ट्रेड है या एक्सपोर्ट है और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो कि कहीं ना कहीं यूएस की 50% टैरिफ के थ्रू जिस नुकसान हो रहा था या अभी हो रहा है, उसको हम बाईपास कर सके। ओके, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि लगभग $3.3 बिलियन एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूजीलैंड। तो मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है $3.3 बिलियन, मतलब ठीक है। और आगे भी हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ अभी बातचीत तो चल रहा है भारत की। लेट्स से क्या होता है। अच्छा, उसके साथ देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ फैक्टर मेंशन किया कि क्यों आज एकदम शुरू में हमने देखा था, जैसे कि इस पर्टिकुलर लेवल पे लगभग 9:45 तक तो एकदम नीचे आ गया था, नेगेटिव में पहुंच गया, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक करके ऊपर पहुंचा। तो देखिए मनी कंट्रोल ने क्या कहा, थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है, थोड़ा नोट कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया कि पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, तो ये भी मैं कहूंगा कुछ हद तक सही है कि आज कुछ एशियन पैसिफिक बाजार ठीक ठाक मूवमेंट किया है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि क्रूड डिक्लाइन, तो मतलब क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला, बट ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ये सेकेंडरी रीजन हो सकता है। अच्छा, तीसरा फैक्टर मेंशन किया कि डिक्लाइन इन इंडिया विक्स, ये भी मैं कहूंगा सेकेंडरी फैक्टर है, बिकॉज अभी जो भारत की वॉलेटिल इंडेक्स या वॉलेटाइल इंडेक्स, उस पर हमें बैक टू बैक डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि ठीक है। बाजार में देखिए जितना वॉलेटिलिटी कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जितना स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ही फॉरेन इन्फ्लो आने का चांस है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके आज जो इंपॉर्टेंट वह है इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों लास्ट बार जब गेन हुआ था, मतलब आपके अगले हफ्ते शुक्रवार, उसके बाद से देखिए इसमें कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। और अभी अगर आप देखेंगे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन चल रहा है लगभग यूएसडी के अगेंस्ट में 89.51 इंडियन रुपी, तो मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे होल्ड कर रहा है। जो कुछ दिन पहले 91 रुपीज क्रॉस कर गया था, अभी 90 के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो वैल्यूएशन में काफी सुधार हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। देखिए दूसरा फैक्टर ये भी है कि देखिए भले ही लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन एफआईएस ने बेचा है, ये तो फैक्ट है कि लगभग 457 करोड़ बेचे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज कल जो बड़े सेक्टर खास करके जिसमें एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा रहता है, उसमें एक बहुत अच्छा गेन हुआ, बट स्टिल बेचा है, तो डेटा वही बता रहा है। अब देखना होगा कि आज क्या होता है, ठीक है। अब जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि विदाउट एफआईएस कंसिस्टेंट फ्लो बाजार में कोई बहुत बड़ा रिकवरी के चांस काफी कम है। तो आशा रखता हूँ कि आज एटलीस्ट बाई होगा एफआईएस द्वारा। देखते हैं क्या होता है, शाम के वक्त डेटा आने की बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा, फिर आ जाइए एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है धर्मेश शाह। तो धर्मेश शाह जी ने कहा कि सेंटर रैली इनसाइट क्वेश्चन मार्क, निफ्टी सीन हेडिंग टू 26,700 बाय जनवरी। साथियों, क्या आप इन भाई साहब के साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। इनके हिसाब से जनवरी 2026 मतलब अगले साल, या आप कह सकते हो कि अगले एक महीने पे निफ्टी 50 लगभग 26,700 तक पहुंच जाएगा, और बैंक निफ्टी की पोजीशन लगभग 61,000 तक पहुंच जाएगा। देखिए इंपॉसिबल बात नहीं है, बट हाँ बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या बहुत सारे और भी फैक्टर्स यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है पहुंचने में। अगर सिचुएशन खराब रहा तो ऑब्वियसली बात है इसमें इसके आसपास भी जाने का चांस बहुत कम है। अगर फेवर में रहा तो आराम से इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म रिसेंटली हमने देखा निफ्टी 50 की टारगेट काफी लंबा चौड़ा दिया है। तो आशा रखता हूँ कि एक बार फ्लो आ गया एफआईएस की तो कहीं ना कहीं मार्केट भी अच्छा मूव कर सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और अपडेट है, ये आज सुबह सुबह की अपडेट आप देख सकते हो, 7:08 की अपडेट है। ट्रम्प से इट वुड बी स्मार्ट फॉर वेनेजुएलास मडूरो। वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मदुरो, जिनको बार बार ट्रम्प थ्रेट कर रहा है कि भाई तू देश छोड़ के भाग जा, देश छोड़ के भाग जा। रशिया सपोर्ट भी कर रहा है, तो अभी फिर से कहा कि ये अच्छा मतलब हो सकता है कि मदुरो वेनेजुएला को छोड़ के या अपने पावर को मतलब जिस पोजीशन पे है उसको रिजाइन करके चले जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा गया। देखते हैं आगे क्या होता है। वहां पे भी कुछ चक्कर चल रहा है आपके ऑयल को लेके, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए। भारत और एस्टोनिया, एस्टोनिया एक देश है, यूरोप की एक देश है, देखना मैप में, ठीक आपको लैटविया के ऊपर और फिनलैंड के ठीक नीचे, इन लैटविया और फिनलैंड के ठीक बीचों बीच आपको एक देश दिखेगा, उनका नाम है एस्टोनिया। तो भारत और एस्टोनिया के बीच दोस्तों कुछ डिफेंस डील साइन होने का बातचीत चल रहा है। इंडिया एस्टोनिया आइज पैक्ट टू बोल्स्टर डिफेंस टाइज, ठीक है। तो भारत और एस्टोनिया के बीच डिफेंस से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ये आज की ताजा खबर। इंडिया एंड एस्टोनिया
are exploring avenues for defense cooperation, including the possibility of co-development and co-production of weapon and system, with both countries working on their first ever agreement. तो ये पहला एग्रीमेंट होने जा रहा है भारत और इस्टोनिया के बीच to build and advance ties through technology partnership, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीपल अबाउट द मैटर। तो इसके ऑफिशियल अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए। वैसे कल तो देखिए यूएस मार्केट काफी बढ़िया रिस्पांस किया, मतलब रात को हमने देखा था चाहे डॉ जोन्स नैस्डैक सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट सुबह सुबह ये भी फैक्ट है जिस वजह से हमने देखा था कि शुरू में निफ्टी थोड़ा सा डिप कर गया था, और उसके बाद एकदम से संभाल लिया अपने आप को, ठीक है। सो डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह यहाँ पे था, इतना नीचे था, बट फिलहाल अभी थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है। लेट्स सी आज रात मतलब शाम के वक्त जब ओपन होगा यूएस मार्केट किस तरह ओपन होता है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर है वो भी आप देख सकते हो, सुबह थोड़ा सा वीक ओपनिंग, बट अभी थोड़ा सा आपको ग्रीन में दिख रहा है, बट बहुत ऊपर नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल है आइए देखते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज पॉजिटिव में था, चाइनीज मार्केट भी मोस्टली इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट पॉजिटिव में था। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा बहुत ऊपर नीच था। साउथ कोरियन मार्केट भी आज पॉजिटिव में था। भारत की मार्केट भी फ्लैट था एक्सपायरी के दिन। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था। खचरा भी आज फ्लैट था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी फ्लैट था। मलेशियन मार्केट ठीक ठाक। इंडोनेशियन मार्केट आज काफी वीक था। सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक। थाई मार्केट भी ठीक ठाक। यानी मेजोरिटी मार्केट आज बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं था बट काइंड ऑफ फ्लैट, काइंड ऑफ पॉजिटिव था, ठीक है। सो देखिए कुल मिला के देखिए अभी भारत की मार्केट की क्या हाल है मालूम है। भारत में मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें, देखिए पिछले कुछ एक डेढ़ महीने पे देखिए जितना कंसोलिडेशन करना कर चुका, और ये मैं कहूंगा कि एक अपसाइड मूवमेंट के लिए, मतलब अपसाइड मूवमेंट के पहले, एक ब्रेकआउट के पहले करना जरूरी भी है, ठीक है। तो ऐसे मौके पे आशा रखता हूँ कि कुछ टेक्निकल फैक्टर्स, मतलब देखिए टेक्निकल जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको अगर क्रॉस कर पाया सक्सेसफुली, और एफएस की अगर फ्लो आ गया, ये दो कंडीशन में आपको बताया, एक टेक्निकली जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लिया, और दूसरा अगर एफएस की फ्लो कंटिन्यूअस हमें देखने को मिला तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए बाजार बहुत अच्छा रिकवर कर सकता है। अब क्योंकि देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू भी रिकवर कर रहा है, तो आशा रखता हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो भी साथ ही साथ रिकवर कर जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।